नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे आखिर कितने कैंडिडेट भारत में है सीसीए का, क्योंकि ये मुद्दा धीरे धीरे करके बहुत गंभीर बनता जा रहा है। कोई बोलता है, हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, कल हमने आपको एक वीडियो अपडेट कराया था कि सीसीए का पर सीट कॉम्पिटिशन क्या है। उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे ऐसे कमेंट करे, कोई बोलता है अरे भाई 5 लाख है, कोई बोलता है 2 लाख है, कोई बोलता है आप गलत बता रहे हो। तो आखिर क्या सच्चाई है? क्या किसी छात्र के बोलने से या फिर कोई एसोसिएशन के बोलने से क्या 5 लाख सीसीए कैंडिडेट की संख्या है पूरे भारत में? वास्तविकता क्या है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से संबंधित पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां तो 10th बेसिस पे लेके, आईटीआई बेसिस पे लेके या फिर सीसीए बेसिस पे लेके यहाँ पे जो माहौल को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जाता है और अभी भी वही किया जा रहा। अब यहाँ पे क्या बात निकल के आ रही है कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, आखिर उनको समझ में नहीं आ पा रहा कि हमारी कितना स्ट्रेंथ है, हमारी कितना संख्या है ऑल ओवर इंडिया में, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं। कोई बोलता है कि हर साल तो ईस्टर्न रेलवे 3000 भर्ती निकाल रहा है, तो फिर 5 साल में तो 15,000 तो सिर्फ ईस्टर्न रेलवे ही करा दिया। कोई बोलता है कि साउदर्न रेलवे भैया 4000 भर्ती निकाल रहा है हर साल, तो 5 साल में तो 20,000 ही करा दिया। तो फिर आप 60,000 कैसे बताएं? हम पिछला वीडियो में जब पर सीट कंपटीशन का बात किए थे तो उसमें आपको बताया था कि अप्रोक्स जो है ऑल ओवर इंडिया में 60,000 अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा और पर सीट कंपटीशन जो है आपका लगभग यहाँ पे 8 के आसपास पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है, जो आपका 6400 आप लोगों को पोस्ट दिया गया 20% कोटा के अंतर्गत। तो चलिए, हालांकि ये न्यूज हम आपको पहले भी एक बार प्रोवाइड किए हैं, फिर भी बहुत सारे कुछ लोग जो चैनल से नए जुड़ रहे हैं, रोज जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए, उनको समझाने के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सभी कैंडिडेट के लिए होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले ये जो आपका अपडेट आया कहां से निकल के आया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जब जो आपका सर्टिफिकेट जारी करता है, जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाता है तो आपके जो सर्टिफिकेट आता है कि हाँ जी आप यहां से अप्रेंटिसशिप किए हो और आपका इतना नंबर दिया जा रहा है, जो पर्टिकुलर आपका संस्था सर्टिफिकेट आपका जारी करती है, उस संस्था क्या बोल रही है रेलवे अप्रेंटिसशिप के ऊपर कि कितने अप्रेंटिसशिप है ऑल ओवर इंडिया में। और बाकी हम आपको यह समझा देना चाहते हैं, भले ही ईस्टर्न रेलवे प्रत्येक साल आपका 3000 भर्ती निकालती है, पर आपको वास्तविकता नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए नहीं है। मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा हूं तो मैं हर चीज अप्रेंटिसशिप का जानता हूं कि ईस्टर्न रेलवे का बात करें जो 3000 पद पे भर्ती निकालती है, या फिर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हो ऐसा जोन जो हजारों के पद पर भर्ती निकालती है, जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे ना तो ये 3000 में से मात्र यहाँ पे 500 से 700 ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो आपका सक्सेसफुली 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। क्योंकि रेलवे अप्रेंटिस का 1 साल पूरा अच्छे से बिता लेना हर छात्र के बस में नहीं है, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिस के साथ जिस तरह ट्रीट किया जाता है ना, जो रेलवे अप्रेंटिस करता है वही जानता है। बोलना तो अब आसान होता है कि 5 लाख कैंडिडेट है, 2 लाख कैंडिडेट है। अगर आपके पास कोई 5 लाख का ऑथेंटिक डेटा है तो मुझे मेल करिए profitstudy22@gmail.com पे, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर इतने कैंडिडेट है ही नहीं तो ऑथेंटिक डेटा आएगा कहां से? अब देखिए, जो आपका सर्टिफिकेट जो बनाता है डिपार्टमेंट, वो क्या बोल रहा है रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर कि 18 से लेकर 24 तक में, जिसमें आपका ओबीसी, एसटी, एससी, यूआर का भी अभी डेटा दिखाएंगे आपको, परेशान होते हैं। हर पुष्टि से आपका जो माइंड में डाउट चल रहा है ना, उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओबीसी, एसटी, एससी, इन सभी को मिलाकर जो आपका यहां पे 18 से 24 तक में डेटा निकल के आ रहा, वो कितना निकल के आ रहा आप लोग देखिए यहाँ पे 18-19 से लेकर आपका 24-25। हालांकि 24-25 में अभी भी बहुत सारे अप्रेंटिसशिप भर्ती निकल रही है, ज्वाइनिंग हो रहा है, तो ये लोग को तो बेनिफिट मिलेगा अगले वर्ष, मतलब 2025 का जब इंडियन में नोटिफिकेशन आएगा। ये तो अभी जो 32,000 नोटिफिकेशन आया है ये आपका 24 वाली भर्ती का है ना जी, 25 वाला कैलेंडर तो आ गया है, तो 25 वाला भर्ती आपको ईयर के एंड में, 25 के एंड में देखने को मिलेगा। तो ये जो 24 वाली भर्ती है जिसमें आपको 6400 सीट यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें यहां पे ओबीसी, एसटी, एससी को जब आप काउंट करिएगा तो लगभग आपका 25 से 27,000 के आसपास जो डेटा यहां पे आएगा। अब देखिए, जब इसमें हम यूआर को इंक्लूड कर देते हैं, यूआर को इंक्लूड करते हैं, ये भी डेटा आपका एनएचडीसी की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये डेटा आपका प्रोवाइड किया गया है कब से? 15 अक्टूबर 2024 तक का पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने कैंडिडेट हैं 2018 से लेकर 24 तक में, उन सभी का डेटा यहां पे प्रोवाइड किया गया है। इसमें टोटल बताया जा रहा, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी को लेकर टोटल यहां पे जो कैंडिडेट का संख्या है वो यहां पे 35,411 कैंडिडेट है। देख लीजिए आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि ये कोई डेटा हम अपने घर में बैठ के तैयार किए हैं या फिर आपके द्वारा ये डेटा तैयार किया गया है। ये डेटा आपका ऑफिशियली एनएसडीसी की तरफ से तैयार किया गया है, जो हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे बात रहा कि ये डेटा आपका
15 अक्टूबर 2024 तक दिखाया जा रहा है। इसमें ऐसे नहीं है कि जो आपका 35,000 कैंडिडेट के बारे में बताया जा रहा है 35,400 है, पर हम यहाँ पे 35,000 अप्रॉक्स लेके चलते हैं। क्या ये सभी 35,000 कैंडिडेट वर्तमान समय में रेलवे का वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे? ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसमें ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका एसएससी वगैरह एग्जाम में सिलेक्शन हो गया होगा, एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया होगा, यूपी पुलिस में उनका रिजल्ट हो गया होगा, एएलपी में रिजल्ट हुआ होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे, बहुत सारे लोग जेई में बैठे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप करके सिर्फ अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे ही ग्रुप डी के लिए बहुत सारे छात्र यहाँ पे प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं। वो अदर मीडियम भी देखते हैं, बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ भी चल गए होंगे जिनको परमानेंट कर दिया गया हुआ। तो बहुत सारा चीज होता है जो आप लोग समझ नहीं पाते हो, आप लोग को बस जो बता दिया जाता है उसी डायरेक्शन में आप लोग यहाँ पे चल जाते हो। तो थोड़ा सा खुद से भी सर्वे करिए, थोड़ा सा खुद से भी आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे जो 35,000 का डेटा दिया जा रहा है, ठीक है, हालांकि हम आपको 60,000 बताए, सोच लीजिए कहां 35,000 और कहां 60,000। 60,000 बताने के बाद ही बहुत सारे स्टूडेंट को आपत्ति है कि आप 60,000 कैसे बता दिए, इतना तो इससे कई गुना ज्यादा कैंडिडेट। अभी आप अगर उस वीडियो में जाकर देखोगे तो कमेंट कोई कर रहा कि 2 लाख है, कोई बोलता है कि 5 लाख अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन रेलवे अप्रेंटिसशिप का संख्या 5 लाख हो जाएगा ना, उस दिन रेलवे अप्रेंटिसशिप का कट ऑफ 70-80 से नीचे कभी नहीं जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। परंतु अभी ऐसा होने में कम से कम आप मान लीजिए 10 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा, 10 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। फिर भी 5 साल का जो आंकड़ा है, 5 लाख का जो आंकड़ा है रेलवे अप्रेंटिस का, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, वास्तविकता ही है। अब चलिए बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट है टोटल। आप लोगों ने देखा यहाँ पे 35,000 का डेटा निकल के आ रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भैया चलो 35,000 है, हम क्योंकि ये डेटा ऑफिशियल ही है, गवर्नमेंट का है, ये डेटा हमारा नहीं है। 35,000 डेटा हम मान के चलते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस का 35,000 डेटा है। इसमें भी किसी को अगर आपत्ति होगा तो उनका आपत्ति लगा रहे। कोई ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि उनको चाहे आप क्लियरिफिकेशन कितना भी दे दीजिएगा ना, फिर भी उनका माइंड में आपत्ति और डाउट हमेशा रहता है। तो कोई बात नहीं, उनका भैया जिंदगी भर डाउट रहे, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये 35,000 का जो आंकड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये 15 अक्टूबर 2024 का है। अक्टूबर के बाद हमारा आधा अक्टूबर बच गया, नवंबर बच गया, दिसंबर बच गया, जनवरी बच गया, फरवरी बच गया। ठीक है, 4 महीने यहां पे बच गए, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका एलिजिबल होंगे कैंडिडेट, वो आपका 22 फरवरी तक जिसका भी एग्जाम हो जाएगा वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये 4 मंथ में कितना करेंगे? अगर हम 35 को 40,000 भी अप्रॉक्स मान लेते हैं, और ये 4 मंथ में, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट इस 4 मंथ में मैक्सिमम कैंडिडेट का रेलवे अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट हुआ है, सेंट्रल का हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर से भी बहुत सारे कैंडिडेट का हुआ है। उसके बाद ईसीआर से भी हुआ है, एसीआर से भी हुआ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिएगा तो रेलवे के सभी डिवीजन से कुछ ना कुछ कैंडिडेट इन 4 मंथ के अंदर अपना रेलवे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करके निकले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि लमसम फिर भी कितना डेटा ले। तो देखिए अभी अप्रॉक्स डेटा तो किसी के पास है नहीं। अगर हम पार्टिकुलर एनएचडीसी के तरफ से मानकर चलते हैं तो यहाँ पे 40,000 आपका इधर हो गया, और 4 मंथ में कितना जाएगा? 4 मंथ में अगर ज्यादा से ज्यादा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे 5,000 कैंडिडेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम बात करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया 45,000 कैंडिडेट। ठीक है, 45,000 कैंडिडेट ही। अभी डेटा और बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा डेटा? ये तो भैया 18 तक वाला का अपडेट है ना, इससे पहले भी तो लोग आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, क्योंकि जीएम पावर तो आपका 2015 में ही बंद हो गया ना। 17 का डेटा, 16 का डेटा, 15 का डेटा, इसमें भी तो लोग अप्रेंटिसशिप किए हैं। तो ये भी डेटा को तो आप यहाँ पे जोड़ोगे, उनको कैसे भूल जाओगे जो पुराने अप्रेंटिसशिप है, उनको भी तो इसमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो लगभग आप मान लीजिए कि वहां का 5 से 7,000 अप्रेंटिस पिछला होंगे। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी बनता है वो हम आपको बता रहे हैं, न्यूनतम आपको नहीं बता रहे, मिनिमम नहीं बता रहे, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी बनता है संख्या का वो हम आपको लेकर चल रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि आपका 45,000 ऐसे हो गया, और जो पहले रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए 5-7,000 उनका लेके चलते हैं, तो 7,000 भी अगर जोड़ देंगे तो लगभग आपका ये जो डेटा है वो 52,000 रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट का पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको और ऑथेंटिकेशन चाहिए इसके ऊपर तो रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाने दीजिए, लास्ट डेट कवर हो जाएगा तो हर जोन का हम आपको आरटीआई लगा के बता देंगे कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना। और अगर फिर भी नहीं होगा तो भैया जैसा आपका मन है वैसा करिए, जैसा आपका मन है वैसा कर सकते हैं, उसके लिए आपको आजादी है, फ्रीडम है। पर जब सिलेक्शन नहीं होगा आप इसी भ्रम में बैठे रहिए, ठीक है, कि 60,000 अप्रेंटिस है, 2 लाख अप्रेंटिस है, 5 लाख अप्रेंटिस है, तो आप इसी भ्रम में अगर रहना चाहते हैं तो रहिए, और क्या मैं बोल सकता हूं। ठीक है, वास्तविकता यही है कि 50 से 55,000 ही रेलवे अप्रेंटिसशिप है पूरे भारत में वर्तमान समय में। पर आने वाला समय में जो इसका अप्रेंटिसशिप का संख्या वो तेजी से बढ़ेगा, आप लोग भी जान रहे हो। आप कुछ लोग बोलेंगे कि जो 3-3 हजार रेलवे अप्रेंटिसशिप का बहाली निकालती है उसका क्या हुआ? अरे भैया तो उतने कैंडिडेट अप्रेंटिस ट्रेनिंग करते कहां है? सपोज मान लीजिए ना कि आपको हम बना देते हैं रेलवे का एक डिवीजन का जीएम, ठीक है, आप यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप का भर्ती निकाल दिए एपीओ के माध्यम से कि हम 5,000 पोस्ट पे भर्ती निकाल रहे हैं, भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिलअप हो गया, डीवी वगैरह भी करवा लिए। अब जब यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग का स्टेटस आया तो 5,000 में कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन किए 2,500,
ठीक है, ये भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, इतना भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे। 2500 ज्वाइन किए, शुरू में सबको ज्वाइन कर लिए, कोई देखिएगा एक हफ्ते के बाद 10% कैंडिडेट छोड़ दिए, एक महीने के बाद 10% कैंडिडेट छोड़ दिए, कुछ कैंडिडेट 6 महीने करने के बाद छोड़ दिए, कुछ कैंडिडेट का रेलवे अप्रेंटिसशिप से मन हट के हायर एजुकेशन में चल गया, कुछ कैंडिडेट का मन रेलवे अप्रेंटिस को छोड़कर बिजनेस करने का हो गया, कुछ कैंडिडेट का मन जो अच्छे खासे इंटेलिजेंट थे अपने करियर को लेकर, वो कैंडिडेट क्या किया कि अप्रेंटिसशिप के साथ पढ़ाई भी किया और अदर एग्जाम को क्वालिफाइड करके तो वहां से छोड़ दिए। तो जब फाइनल होगा ना 1 साल का, तो ये जो 2500 का आंकड़ा है ना, ये आपका 1000 आंकड़ा में बदल जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको बिलीव नहीं है तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, जो भी ऑफिशियल डेटा था, ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन था, हम आपको प्रोवाइड कर दिए। फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।